साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ शनिचर आज हमारे शहर मालेगांव गिरना नदी में पानी आ चुका है। ऊपर बारिश होने की वजह से शहर की गिरना नदी में पानी आ चुका है। अब मौसम बारिश का है, धीरे धीरे गिरना नदी मौसम नदी में पानी आना चालू हो गया। तो खुसूसी तौर पर मैं मालेगांव शहरियान से कॉरपोरेशन की तरफ से अपील करता हूं कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। आपका बच्चा स्कूल बोलकर कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है उस पर ध्यान दें। अक्सर देखने में आया है, आज हम पेट्रोलिंग के लिए मैं सुबह फायर गाड़ी लेकर गिरना नदी पर आया था, तो देखने में आया कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे बस्ता लेकर गिरना नदी पर नहाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं और हमारे टीम के लोगों को उतार कर बच्चों को निकाल कर यहाँ से रवाना किया गया। तो देखने में आया है कि हमारे शहर की जो स्कूल के बच्चे हैं, अक्सर गिरना नदी में पानी आता है तो स्कूल का घर से बोल के निकलते हैं और स्कूल ना जाते हुए गिरना नदी पे आ जाते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, इनकी भी जिम्मेदारी है कि आपका स्टूडेंट स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप भी इन पे तवज्जो देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे शहर में अभी हाल ही में बकरीद की बासी की रोज़ एक बच्चा गिरना नदी में डूबकर उसकी मौत वाक़ई हो गई। तकरीबन ये 1 महीने के अंदर 3 मौतें हो गई पानी में डूबने की। तो हमारे शहरियान को चाहिए कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। अक्सर ऐसा ही होता है, जब हादसात हो जाते हैं घर वाले आते हैं, उनको रोते हैं, बोलते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ था वहाँ था। तो पहले चाहिए कि उसको ध्यान देना चाहिए। और बच्चों से भी मैं खुसूसी अपील कर रहा हूँ कि अपने माँ बाप पर रहम करें। बच्चे आते हैं नहाते नहाते वो गहरे पानी में जाकर डूबकर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। वो तो हादसे का शिकार होकर इंतकाल कर जाते हैं, लेकिन माजी में उनके वालिदैन उनके घर वालों को अक्सर रोता बिलखता ताहयात छोड़ जाते हैं। तो अपने माँ बाप पर भी रहम कीजिए, क्योंकि बच्चे अक्सर देखने में आया है कि कम उम्री बच्चे गिरना नदी में नहाने की कोशिश करते हैं। नाबालिग बच्चे रहते हैं, 16, 17, 18 साल की उम्र भी नहीं हुई रहती है और झुंड के शक्ल में आकर नहाते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि गहरे पानी में जाना नहीं चाहिए। अभी मौसम बारिश का है और गिरना नदी में पानी आ चुका है। तो हमारा बोलना ये है कि सरपरस्त अपने बच्चों पर ध्यान दे खुसूसी तौर पर। और मेरा तो ये मानना है कि अक्सर 20 साल से मैं मेरी सर्विस में देख रहा हूँ कि मालेगांव शहर में जब भी पानी आता है डूबने के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर साल मैं जब 2004 में फायर ब्रिगेड पे सर्विस पे लगा था, तो अक्सर हर साल हमने 20-20, 25-25 लोगों की डेड बॉडियाँ गिरना नदी, मालेगांव शहर, अतराफ़ के इलाकों से निकाली। मेरा मानना है कि जहाँ समुंदर तालाब है वहाँ इतनी मौतें नहीं होती जितना हमारे मालेगांव शहर में होती है। अक्सर देखने में हमारे शहर में जब भी पानी आया तो लोग अपनी बाइक पर अपने बच्चों को लेकर, उनके अहलिया को लेकर पानी दिखाने आते हैं। ये खुद उनके बच्चों को, उनके घर वालों को लेकर गिरना नदी पे आते हैं, फिर बाद में बच्चे खुद आते हैं यहाँ नहाने के लिए। तो हम खुद ये गलती ना करें, अपने बच्चों को गिरना नदी में पानी देखने ना लाए और घर वालों को भी ना लाए। और कॉरपोरेशन और पुलिस, क्योंकि मालेगांव शहर में पानी के डूबने के वाक़यात कम नहीं हो रहे। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट 2 व्हीलर 3 व्हीलर 2 व्हीलर चलाने वाले ट्रिपल सीट जैसे चलाते हैं, उन पे चालान काटते हैं। तो कॉरपोरेशन और फायर ब्रिगेड और पुलिस डिपार्टमेंट को मिलकर करना चाहिए कि जो भी यहाँ नहाने आए, जो भी बच्चे यहाँ नहाने आते हैं, तो उनके लिए गाइडलाइंस बनाना चाहिए। मैं एसपी अंकित भारती साहब से भी इस बारे में बात किया हूँ कि अगर गिरना नदी पे अगर बच्चे नहाने आते हैं तो उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाए और उनके ऊपर कुछ चालान काटा जाए। जैसे गाड़ी 2 व्हीलर चलाते बिना लाइसेंस के उन पर चालान काटा जाता है, ट्रिपल सीट चलाते उन पर चालान काटा जाता है। हमारे शहर में एक ऐसा कुछ कॉरपोरेशन और पुलिस डिपार्टमेंट मिल के ऐसा कुछ चालान काटना चाहिए कि शहर में बच्चे अगर नहाने आए तो उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए और उसको कम से कम 1000-2000 का चालान काट कर इनके वालिदैन को बुलाकर
चालान काट कर उनको उनके सुपुर्द करना चाहिए, और नहीं चालान काटते तो उनको कम से कम 1 दिन पुलिस कस्टडी देना चाहिए। और आपके माध्यम से जितने बच्चे नहा रहे थे और उनको कस्टडी, उनका वीडियो वायरल करके शहर में बताना चाहिए कि आप मालेगांव कॉरपोरेशन पुलिस डिपार्टमेंट जाग चुका है कि नहाने वाले पे सख्त कार्रवाई करना चाहिए।